रॉकी और परमेश की दोस्ती हार्ट टचिंग डॉस्टी लव स्टोरी इन हिंदी। जब दो दोस्त को एक ही लड़की से लव हो जाए तो दोस्ती दुश्मनी में बदलना तय है। लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी, हिंदी लव स्टोरी में संजना का करतूत ऐसा था, शायद ही कोई ऐसा करता। आप यह दोस्ती की लव स्टोरी पढ़ने के बाद दांतों तले उंगली दबा लेंगे और सोचेंगे क्या किसी की लव स्टोरी में ऐसा भी होना संभव है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यह इंटरेस्टिंग लव स्टोरी को पूरा पढ़ें, तभी आपको इस लव स्टोरी से एक अच्छी सीख मिल पाएगी। रॉकी और परमेश बचपन के सच्चे मित्र थे। दोनों में एक दूसरे को समझने और जानने की बहुत बड़ी खूबी थी। यही वजह था रॉकी और परमेश में कभी किसी चीज को लेकर मतभेद नहीं हुआ। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इसी दौरान परमेश को संजना से प्यार हो गया और संजना के लिए परमेश ताड़ने लगा। जब यह बात रॉकी को पता चला तो रॉकी अपने दोस्त के लिए उस कॉलेज की लड़की से बोल दिया, परमेश आपको बहुत प्यार करता है। संजना देखने में बेहद खूबसूरत लड़की थी, जो भी देखता उसका दिल आ जाता। उसकी खूबसूरती को देखकर एक बार रॉकी भी सोचने को मजबूर हो गया। लेकिन दोस्ती ऐसी थी कि कभी तोड़ी नहीं जा सकती थी। परमेश और संजना का लव स्टोरी स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अब रॉकी को जलन होने लगा था, क्योंकि परमेश संजना में ज्यादा व्यस्त रहने लगा था और कहीं न कहीं से रॉकी भी संजना को बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन ये बात दिल में थी। एक दिन परमेश ने रॉकी को संजना के घर छोड़ने के लिए कहा, तो रॉकी चांस पाकर बहुत खुश हुआ और वह संजना को बैठाकर निकला। रॉकी ने संजना से कहा, एक बात बोलना चाहता हूँ। तो बोली, जरूर। उसने कहा, मैं आपको परमेश से ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर परमेश प्यार करता होता तो खुद इजहार करता, लेकिन मैंने आप दोनों को मिलवाया था। संजना भी उसकी बातों में आ गई और अब दोनों का लव चलने लगा। परमेश से संजना का मिलना जुलना अचानक बंद हो गया। यह देख परमेश काफी बेचैन रहने लगा। हमेशा रॉकी से इस बात का जिक्र करता, लेकिन रॉकी कभी भी सीरियस नहीं लिया। बोला, हो सकता हो संजना को कुछ प्रॉब्लम हो। एक दिन संजना और रॉकी बाहें में बाहें डालकर किसी पार्क में बैठे थे। संयोग से परमेश भी किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने पहुंचा। जब यह देखा तो परमेश के होश उड़ गए और वह चुपचाप घर चला आया। रॉकी और संजना से दूरी बनाकर अकेले रहने लगा। वह इस आघात को सहन नहीं कर पा रहा था। उसे क्या पता एक दोस्त ही गद्दार निकल जाएगा। उसने शहर छोड़कर मुंबई चला गया। संजना रॉकी की हरकतों से ऊब चुकी थी, इसलिए धीरे धीरे रॉकी से मिलना जुलना कम कर दी। रॉकी को अब परमेश याद आने लगा, क्योंकि अब रॉकी भी उसी दर्द से गुजर रहा था जिससे परमेश गुजरा था। रॉकी समझ नहीं पा रहा था आखिर संजना को क्या हो गया है और वो कैसे ऐसा कर सकती है। ऐसे में रॉकी अब संजना को ब्लैकमेल करना चाहा, क्योंकि वह संजना के साथ हर तरह की तस्वीर रखा था। जब संजना को यह बात पता चली तो उसने धोखे से रॉकी की जान ले ली। यह सुन परमेश पागल हो गया और उसने कुछ दिनों बाद रॉकी की मौत के बदले संजना को जान से मार दिया। तो दोस्तों, इस दोस्ती की लव स्टोरी से आपको क्या सीख मिली? क्या संजना अपने जगह सही थी? सच्चे दोस्त में यह क्वालिटी जरूर होना चाहिए, तभी आप अपने दोस्त को सच्चा दोस्त कह सकते हैं। सच्चा दोस्त किसी रिश्ते से कम अहमियत नहीं रखता है, यह भाई से भी बढ़कर होता है। हमेशा आपके बुरे समय में साथ देता है। एक अच्छा मित्र दिल और दिमाग दोनों से तीव्र होता है। विपरीत परिस्थिति में अच्छा सहयोग करता है। कितना भी कठिन समय न हो, एक सच्चा मित्र हमेशा साथ खड़ा रहता है। आपकी प्रॉब्लम उसका होता है। एक सच्चे मित्र पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, हमेशा खुली किताब की तरह रहना चाहिए। सच्चा मित्र बड़े भाग्य से मिलता है। सबको सच्ची मित्रता नसीब नहीं होती है। वक्त के साथ सब कुछ जरूर बदलता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है। सच्ची मित्रता प्यार से कम नहीं होता है। मित्रता में कभी अमीरी गरीबी मायने नहीं रखता है। सच्चा दोस्त सदैव आपको मजबूत विचारों से ओतप्रोत करता है, नकारात्मक चीजों से दूर रखता है, हमेशा आपके भावनाओं से जुड़ा होता है। हर पल आपकी टेंशन होती है, भले ही आप फील न कर पाए। लाइफ में हमेशा खुद से आगे रखना चाहता है। अगर प्यार सच्चा हो तो दोस्त फ्रॉड मिल जाते हैं, अगर दोस्त सच्चा हो तो प्यार फ्रॉड मिल जाता है। इसीलिए तो दुनिया में कुछ भी करना बहुत आसान है, लेकिन किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो इंसान टूट जाता है। तो हमें उम्मीद है यह आपको अच्छा लगा।